बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हफमैन कोड आपने पूछा था, आपने कहा था इसकी एग्जाम्पल में एक बात दोबारा से समझा दूँ, तो उस रिलेटेड मैं ये वीडियो बना रही हूँ। इसमें बेसिकली आपके पास सबसे पहले ये वैल्यूज़ गिवन होंगी, ठीक है। ये वैल्यूज़ सबसे पहले आपके पास मौजूद होंगी और आपने इसके फर्दर आगे कोड्स बनाने होते हैं। अब वो कोर्स हम किस तरह से बनाते हैं, आपने स्टार्ट करना है लास्ट के 2 से और उन्हें ऐड कर देना है। 0.1 प्लस 0.1 आपके पास क्या बनेगा, आपके पास बनेगा 0.2, ठीक है। अब इस 0.2 को आप प्लेस करेंगे। देखिए 0.4 एज इट इज़ आएगा, 0.2 हमारे पास वो वैल्यू जो हमने अब बनाई, ठीक है। उसके बाद इस लिस्ट वाला 0.2 और ये लास्ट वाला 0.2, ठीक है। अब फिर से हमारे पास ये जो न्यू वैल्यूज़ आई हैं, इसके अकॉर्डिंग हमने फिर से वही प्रोसेस इस पे परफॉर्म करना है कि लास्ट वाले 2 को हमने क्या कर देना है, ऐड। अब 0.2 और 0.2 क्या बनेगा, अब बनेगा 0.4। इस 0.4 को और याद रखना, जो आपका फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पे देखें ना 0.2 हमारा आंसर आया था और हमारी लिस्ट में भी 0.2 थे, तो आपने अपने वाला जो ऐड करके बनाया उससे ऊपर रखेंगे जैसे यहाँ पे मैंने रखा, और बाकियों को जो पहले से मौजूद हैं उन्हें नीचे रखेंगे। यहाँ पे भी जब 0.4 बनेगा तो आप उसे लिस्ट में सबसे ऊपर रखें और जो पहले वाला 0.4 है उसे सेकंड नंबर पे रखें और इसके बाद 0.2 को। अब फिर से हम सेम इसी तरह से करेंगे। लास्ट 2 जो हमारे पास है 0.4 और 0.2 ऐड करें, 0.6 बनेगा, ठीक है। और ये 0.4 ये वाला हो गया। अब इसके बाद हमने क्या करना है, हमने इनको वैल्यूज़ देनी है, हर एक के सामने आप लिखते जाएं, यानी जिनको आपने पेयर किया हुआ है ना, जिन्हें ऐड किया हुआ है, उनके सामने आपने क्या करना है, 0 और 1 लिख देना है। यहाँ पे पेयर बनाया था तो ऊपर 0 नीचे 1, यहाँ पे पेयर बना था तो ऊपर 0 नीचे 1, और यहाँ पे भी ऊपर 0 और नीचे 1। अब इसके बाद आपने वैल्यूज़ लेनी है, तो सबसे पहले हम लेंगे 0.4 के लिए। S1 यहाँ पे मैंने 0.4 के लिए यूज़ किया। अब देखें 0.4 कहाँ पे मूव करे, यहाँ पे था। अब अगर हम इसमें 0.4 की लोकेशन आइडेंटिफाई करते हैं तो आप यहाँ पे देखें 0.4 बेसिकली यहाँ से जा रहा है, ठीक है। यहाँ पे ये क्या, और इधर जो पहली वैल्यू इसके सामने लिखी गई है वो क्या है, 0। फिर यहाँ पे वो इसके साथ मिक्स हुआ और फिर यहाँ पे आया और इसके सामने भी क्या वैल्यू है, 0। तो यानी कि हमारे पास 0.4 की वैल्यू क्या बनेंगी, 0 0। अच्छा, अब इसके बाद नेक्स्ट जो हमारे पास है 0.2, इसे हम देखेंगे 0.2 यहाँ पे आया, इसके सामने लिखा हुआ है 0। फिर यही वाला गया इधर और फिर यहाँ से आया इधर, ठीक है, और इसके सामने लिखा हुआ है 1। तो 0 यहाँ से हमारे पास पहले बना था 0, तो ये 0। फिर उसके बाद नेक्स्ट वैल्यू बनी थी 1, तो वो हमने 1 लिख दी, ठीक है। फिर इसी तरह से S3 की वैल्यू देखते हैं, 0.2 जो कि है यहाँ से आया, सही है। यहाँ पे इसके सामने देखें तो 1 लिखा हुआ है। फिर नेक्स्ट हमारे पास इधर से ये गया यहाँ पे और यहाँ तक आया, इसके सामने भी क्या लिखा हुआ है, 1। तो 1 1 इसकी कोडिंग बन गई। नेक्स्ट हमारे पास है यहाँ से ये 0.1, यहाँ पे ही इसके सामने 0 लिखा हुआ है तो हम 0 लिख देंगे। वैल्यू इस डायरेक्शन में आपने लिखना शुरू करनी है। पहली वैल्यू आ गई 0, यहाँ से हमने वैल्यू लेके जानी है आगे, यहाँ से ये वैल्यू चलेगी इस डायरेक्शन में। यहाँ पे गंद बहुत बंद किया है, थोड़ा सा गंद हल्का कर लें। अच्छा, तो अब नेक्स्ट हम वैल्यू फाइंड आउट कर रहे थे S4 यानी 0.1 की वैल्यू। यहाँ से हमारे पास आया, सबसे पहले तो वैल्यू आई हमारे पास 0, ठीक है।
यहाँ से आप देखें मूव करके जा रहा है इधर, पहली वैल्यू आई 0, नेक्स्ट वैल्यू आई 1, फिर आया इधर तो नेक्स्ट वैल्यू आई 0। ठीक है, इसी तरह से अगर हम इसके बाद वाली वैल्यू देखें जो कि है लास्ट वाला 0.1, उसे देखते हैं। ये पड़ा है 1, यहाँ से वैल्यू निकली थी और इधर आई थी, ये भी 1, और यहाँ से वैल्यू फिर यहाँ पे आई, ये भी यहाँ से वैल्यू, एक सेकेंड, ये 1, और यहाँ से वैल्यू ये ऊपर की तरफ जा रही है जो कि है 0। तो इसका हमारे पास कोड बनेगा 110। अब सिंपली हम इसे मज़ीद सिंप्लीफाई किस तरह से करेंगे कि हम यहाँ पे बेसिकली लिख देंगे कि हर कोड में जितने डिजिट्स हैं, ठीक है, 0.4 का कोड बना था 0000, तो 2 बिट्स हैं तो 0.4 को हमने 2 से मल्टीप्लाई करना है। फिर 0.2 जो नेक्स्ट हमारे पास आया था, इसमें भी हमारे पास क्या है, 2 डिजिट्स हैं, तो इसे भी हमने 2 से मल्टीप्लाई किया। यहाँ पे भी 2 डिजिट्स, यहाँ पे भी 2 से मल्टीप्लाई किया। ये 3 बिट्स तो 3 के साथ मल्टीप्लाई किया, ये भी 3 बिट्स तो यहाँ पे भी हमने 3 के साथ मल्टीप्लाई किया। जो भी इसका आंसर होगा वही हमारे पास इसकी नेट वैल्यू या नेट रिज़ल्ट कहलाएगा। ठीक है, एक बार फिर से मैं यहाँ से समझा देती हूँ कि आपने इस तरह से इसी डायरेक्शन में लाइंस लगा देनी है तो आपको ईजिली समझ आ जाएगा। 0.4 देखें, यहाँ पे इधर से ये टर्न ले रहा था और इधर हमने पहला इसका 0 लिखा हुआ था। फिर यहाँ इसी के साथ ये कनेक्ट था और 6 ये बन रहा है, तो 0 उस 6 के सामने भी 0 मौजूद है, तो इसका आंसर 0 आया। ठीक है, इसी तरह से हमारे पास जो नेक्स्ट वैल्यू थी वो आई यहाँ से। ठीक है, यहाँ इसके सामने लिखा हुआ है 0, फिर इधर से ये वैल्यू बनी यहाँ पे। अब इधर तक कोई इसके सामने डिजिट नहीं आया और फिर यहाँ पे जब आया तो इसके सामने 1 लिखा हुआ है, तो इसकी वैल्यू बन गई 10। इस तरह से आपने इसकी वैल्यूज़ को फाइंड आउट करना है। मुझे उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अगर फिर भी कोई कन्फ्यूजन है तो आप पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।